हरियाणा बीजेपी संगठन की आज बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की तरफ से जानकारी दी गई। पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर मंथन किया गया है। 25 तारीख को पीएम हरियाणा आ रहे हैं और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऊपर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इसका जिक्र भी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के ऊपर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया और कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और सभी चीज़ों की बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसकी एक समीक्षा बैठक आज रही। देश की जनता भी समझती है जिस प्रकार से उन्होंने ब्राज़ील मूल की एक बहन का नाम लेके किस प्रकार से जो प्रेजेंटेशन दी है, जिस प्रकार से सारी फर्जी बातें राहुल गांधी ने की और हरियाणा को लेके की। उनकी प्लानिंग थी कि 6 तारीख का चुनाव बिहार में है, उससे एक दिन पहले करते हैं कि वो सुर्खियों में रहें, टीवी पर रहें, लेकिन इस प्रकार का एक झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया। हरियाणा 1 साल से ज़्यादा चुनाव के हो चुके हैं और ख़ासकर राय विधानसभा की चर्चा उन्होंने की और वो 22 वोटें भी दिखाई, जबकि अनेक चैनल वाले वहाँ वोटर तक पहुँचे हैं, गांव में गए हैं, जिनकी ओरिजिनल वोट थी उन्होंने वोट डालने का काम किया है। और कुल 22 में से एक वोट ऐसी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुरथल गांव की थी। उस परिवार ने भी जानकारी दी है कि कोई यहाँ ब्राज़ील मूल की महिला किसी भी गांव में वोट डालने के लिए नहीं आई है और उस ब्राज़ील मूल की महिला ने भी अपना बयान स्टेटमेंट दी है। वो एक सैलून में काम करती है, वो पूरी जानकारी उसने 3 वीडियो शेयर की है। सब में उसने हरियाणा बीजेपी संगठन की आज बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की तरफ से जानकारी दी गई। पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर मंथन किया गया है। 25 तारीख को पीएम हरियाणा आ रहे हैं और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऊपर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इसका जिक्र भी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के ऊपर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया और कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और सभी चीज़ों की बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसकी एक समीक्षा बैठक आज रही। देश की जनता भी समझती है जिस प्रकार से उन्होंने ब्राज़ील मूल की एक बहन का नाम लेके किस प्रकार से जो प्रेजेंटेशन दी है, जिस प्रकार से सारी फर्जी बातें राहुल गांधी ने की और हरियाणा को लेके की। उनकी प्लानिंग थी कि 6 तारीख का चुनाव बिहार में है, उससे एक दिन पहले करते हैं कि वो सुर्खियों में रहें, टीवी पर रहें, लेकिन इस प्रकार का एक झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया। हरियाणा 1 साल से ज़्यादा चुनाव के हो चुके हैं और ख़ासकर राय विधानसभा की चर्चा उन्होंने की और वो 22 वोटें भी दिखाई, जबकि अनेक चैनल वाले वहाँ वोटर तक पहुँचे हैं, गांव में गए हैं, जिनकी ओरिजिनल वोट थी उन्होंने वोट डालने का काम किया है। और कुल 22 में से एक वोट ऐसी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुरथल गांव की थी। उस परिवार ने भी जानकारी दी है कि कोई यहाँ ब्राज़ील मूल की महिला किसी भी गांव में वोट डालने के लिए नहीं आई है और उस ब्राज़ील मूल की महिला ने भी अपना बयान स्टेटमेंट दी है। वो एक सैलून में काम करती है, वो पूरी जानकारी उसने 3 वीडियो शेयर की है। सब में उसने